फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं किया, वी रिसीव्ड लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड द क्वेरीज फ्रॉम आवर कोलीग्स, आवर फ्रेंड्स एंड इवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स to explain the different aspect of the GST like this through the illustration. Today we are going to discuss a very important aspect जहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं डिफरेंट टाइप की टर्नओवर्स, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करता हूं तो उनमें से कौन सी एक्टिविटी मुझे टैक्सेबल होगी मेरी एक्टिविटी के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मेरी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर मैं सर्विसेज में डील करता हूं, और अगर मेरी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और मैं गुड्स में डील करता हूं तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इस 20 लाख की टर्नओवर में क्या क्या आएगा, इस 40 लाख रुपए की टर्नओवर में क्या क्या आएगा, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है। और इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने बनाया। XYZ जो एक गुड़गांवा बेस्ड व्यक्ति है, वो गुड्स की सेल करता है, सर्विसेज देता है, उसकी टर्नओवर 2020-21 की मैंने आपके सामने रखी। हमारे सामने क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं होगा, और अगर लेना होगा तो उसकी कौन सी एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है 4,80,000 रुपए की। उसके पास एक फ्लैट है जिसको वो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए देता है, जिसकी वैल्यू जो है वो अपने आप में 2,40,000 है। वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करता है, कंप्यूटर्स को सेल करता है, कुछ ऐसी गुड्स भी हैं जो वो बाहर से, जिसको हम बिल टू शिप टू, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई सी सेल्स, मतलब वो यूएस से खरीदता है और चाइना को बेच देता है, वो इंडिया में कभी प्रोडक्ट जो है वो कभी एंटर नहीं करती है। उसके पास कुछ बैंक के इंटरेस्ट पे एफडी आती है, कुछ डिविडेंड्स आते हैं। उसके पास एक छोटा प्लॉट था, उसने उसको सेल किया, और फाइनली उसके पास जो है वो कुछ शेयर्स थे जिसको उसने सेल किया। तो टोटल टर्नओवर जो है वो उसका अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू जो है उसका 99,10,000 का है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर जो देखा है, एक प्राइमा फेसी आप कहेंगे कि इस पे टैक्स लगना चाहिए, तो अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज देखें या कंप्यूटर्स की सेल देखें तो उन दोनों का टोटल टर्नओवर 20 लाख से कम है। तो क्या इस व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं लेना होगा, यह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 2 के अंदर हमारे को बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, जिनमें से एक डेफिनेशन जो है वो है एग्रीगेट टर्नओवर, कि मेरी अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है मेरी 20 लाख से ऊपर है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट का जो प्रोविजन जीएसटी में दिया गया है उसमें टर्नओवर वर्ड नहीं है, उसमें है एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है वो हम लोगों को जानना होगा, ताकि हम ये बता सकें कि XYZ को अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा या नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, अगर हम कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो ना केवल वो टैक्सेबल है बल्कि वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी बनेगी। तो वो 20 लाख के पर्पस से कैलकुलेट होगी, 20 लाख में ऐड होगी, ये देखने के लिए कि अपने आप में उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं कराना होगा। रेंटिंग ऑफ फ्लैट की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेंटिंग ऑफ फ्लैट फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो इसको एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द टैक्सेबल टर्नओवर एज वेल एज द एग्जम्प्टेड टर्नओवर, तो इसलिए ये 20 लाख के दायरे में तो रहेगी, टैक्स नहीं लगेगा, वो एक अलग बात है। तीसरी बात है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो वो भी अपने आप में एक एग्जम्प्ट टर्नओवर है, उसको एग्जम्प्टेशन दी गई है, लेकिन क्योंकि वो एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होती है, उसको भी 20 लाख की थ्रेशोल्ड के लिए कैलकुलेट काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर की सेल जो अपने आप में जीएसटी के दायरे में आती है 12,50,000 की, वो भी मेरे 20 लाख के दायरे में रहेगी। लेकिन जो सप्लाई मैं हाई सी सेल्स बेसिस पे करता हूं, मैं यूएस से चाइना में खरीदता हूं, ना केवल वो टैक्सेबिलिटी के बाहर दायरे से बाहर है बल्कि वो एग्रीगेट टर्नओवर के दायरे से भी बाहर रहेगी, क्योंकि दैट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज गिवन इन द शेड्यूल 3। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड और सेल ऑफ लैंड, ये सब भी अपने आप में हमारी जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर किए गए हैं। तो अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो वो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है, इसलिए वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनती है। और फाइनली इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो अगर मैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स की बात करूं तो वो टर्नओवर भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट अपने आप में नहीं होती है। तो सब इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो टोटल टर्नओवर अगर मेरी 99,10,000 की है,
मैंने ये देखा कि एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि 4 टर्नओवर को जोड़ के, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द टैक्सेबल टर्नओवर एज वेल एज द एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, जीरो डेटेड टर्नओवर, वो सबको जोड़ के अपने आप में देखी जाती है। तो टोटल टर्नओवर मेरी बनी 27,20,000 की। इसका मतलब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हूं। मेरी टर्नओवर अगर टैक्सेबल टर्नओवर देखेंगे तो वो 20 लाख से कम है, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर अपने आप में 20 लाख से ज्यादा है, इसलिए मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हूं। और क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, इसलिए मेरे को जो है वो 2 तरह की एक्टिविटी जो जीएसटी के दायरे में है, तो 4 में से 2 ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब रेंटिंग ऑफ अ फ्लैट और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एग्जेम्प्टेड है, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज है और सेल ऑफ कंप्यूटर है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और मुझे जीएसटी चार्ज करके मुझे जो है वो डिपार्टमेंट को, मुझे अथॉरिटीज को पे करना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे दैट वी शुड कैलकुलेट, वी हैव टू सी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि सपोज कीजिए किसी के पास एक शॉप्स है और वो 2 लाख रुपए उसको रेंट आता है, उसकी बाकी सारी टर्नओवर जो है वो अपने आप में एग्जम्प्ट हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो सकती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की यूज की हो सकती है। लेकिन अगर उसकी टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जिसे हम बोलते हैं, अगर वो 20 लाख क्रॉस कर गई, तो फिर चाहे रेंटिंग ऑफ शॉप की वैल्यू टोटल 2 लाख भी हो, तो भी उसके ऊपर जो है वो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। ये हमारा जो है वो नियम है, जो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशन के साथ फिर आपके साथ आएंगे, आपकी क्वेरीज के साथ। आपको लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप रेस करना चाहते हैं, तो वो आपको जो है वो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप क्वेरी रेस करें, ताकि हम उसका जो है वो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन बना के सॉल्यूशन के साथ आपके इस वीडियो के माध्यम से सभी अपने जो है वो एसएससीज को, सभी हमारे प्रोफेशनल ब्रदर एंड सिस्टर्स को और स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरीके से क्लैरिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।